हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 12, दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये आपका टॉपिक है 4.5, जिसके अंदर उसने क्या बताया हुआ है कि जब आपके पास दो सिग्नल्स आपस में टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, कन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और साथ आप लोगों ने 1/2 का फैक्टर मल्टीप्लाई कराया हुआ है, जो कि इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए अगर यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे तो फिर आप लोगों को टाइम डोमेन के अंदर 2 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। अभी ये 2 डिवाइड हो रहा है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अगर यहाँ से हटाएंगे तो फिर टाइम डोमेन में 2 को लेकर जाना पड़ेगा। सो खैर, दिस इज़ द फार्मूला या दिस इज़ द मेन रिलेशन और द कन्वर्जन। अगर टाइम डोमेन में एस ऑफ टी और पी ऑफ टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये आपस में कन्वॉल्व होंगे और साथ 1/2 का फैक्टर भी होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल थ्रू एन एग्जाम्पल, जो कि आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 4.21 है। अच्छा जी, बुक की एग्जाम्पल क्या कहती है? बुक की एग्जाम्पल ये कहती है कि भाई मेरे पास एक सिग्नल है पी ऑफ टी, जो कि है कॉज ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी, और एक एस ऑफ जे ओमेगा है। वो कहता है मुझे यहाँ से आर ऑफ टी निकाल दो, और आर ऑफ टी बेसिकली क्या है, एस ऑफ टी को मैं मल्टीप्लाई करूँ पी ऑफ टी के साथ तो मेरे पास आराम से, यानी कि उसने रिलेशन भी बता दिया ना, लेकिन उसने एक चीज़ टाइम में और एक फ्रीक्वेंसी में दी है, यानी कि पी ऑफ टी उसने मुझे टाइम डोमेन में दिया हुआ है और एस जो है उसने मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग खुद सोचें कि आपने इस क्वेश्चन को टाइम डोमेन में सॉल्व करना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करना है। जो चीज़ आपको जहाँ पर आसान लगेगी वहीं पर आप लोग जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखें रिलेशन मुझे गिवन है, इनसे वो सिर्फ मुझे एस ऑफ टी को पी ऑफ टी को आपस में मल्टीप्लाई कराना है तो आर ऑफ टी आ जाएगा। अच्छा, पी ऑफ टी तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन एस ऑफ टी को मैं कैसे निकालूँ वो तो मुझे इक्वेशन फिगर की शक्ल में गिवन है, और फिगर भी वो जो कि ना तो स्लोप है ना ही कांस्टेंट है। ठीक है, सो ऊपर से है भी वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसको टाइम डोमेन में मैसेज कन्वर्ट भी नहीं कर सकती। वजह ये कि मुझे रेक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है या मुझे उसका पता है, इम्पल्सिस का पता है, लेकिन इसको मैं कैसे कन्वर्ट बैक करूँ। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, और वो 2 ऑप्शंस क्या हैं? वो ऑप्शंस ये हैं। अच्छा जी, वो ऑप्शन ये है कि पहली ऑप्शन ये है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन इन टाइम डोमेन। अच्छा, उसका प्लस क्या है सॉल्व करने का? प्लस ये है कि मुझे वहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, और माइनस ये है बट बिफोर मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू फाइंड एस ऑफ टी, बिकॉज वी आर गिवन पी ऑफ टी बट विद एस ऑफ जे ओमेगा। एस जे ऑफ ओमेगा गिवन है, जो कि मेरे लिए मसला हो जाएगा, तो मुझे वहाँ से एस ऑफ टी निकालना पड़ेगा। अगर मुझे एस ऑफ टी मालूम हो तो फिर मेरे लिए काम आसान है, और एस ऑफ टी निकालना कह रहे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वी नीड एन इक्वेशन फॉर दिस, और इस तरह के सिग्नल की इक्वेशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एट दिस स्टेज। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ तो हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व कर दें। फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करने का प्लस ये होगा कि एस ऑफ जे ओमेगा तो पहले ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में गिवन है, और दूसरा प्लस ये है कि हमें पी ऑफ जे ओमेगा भी निकालना आसान है। वजह कि पी ऑफ टी कॉज है, और कॉज मेरे पास एक है पीरियोडिक सिग्नल है, और उस पीरियोडिक सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमें ऑलरेडी पता होता है। आपको मैंने कहा था कि कॉज और साइन के फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो कॉज और साइन के फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि वजह ये कि वो इक्वेशन की शक्ल में सिग्नल गिवन है, तो उस इक्वेशन से मुझे उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आसान है। तो वही मैंने कहा कि पी ऑफ जे ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली बिकॉज इट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एंड कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव क्या है? विल हैव टू परफॉर्म द कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। वजह ये है कि आर ऑफ टी जो मुझे गेट करना है उसमें पी ऑफ टी जो है आपके एस ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करने का सोचूंगी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करने के लिए मुझे उनको आपस में कन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन थी, तो फिर इस डोमेन में क्या हो जाएगी, कॉन्वोल्यूशन हो जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया है कि मल्टीप्लिकेशन है मेरे पास, और मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन में है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके वो कॉन्वोल्यूशन बन जाएगी, और यही चीज़ वाइस वर्सा है। अब देखिए इसकी कॉन्वोल्यूशन किस तरह से होगी और ये किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए जी, हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में है पी ऑफ टी दैट इज़ द कॉज ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी। ये पीरियोडिक है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे निकालते हैं तो लेक्चर नंबर 9 मैंने लिखा हुआ है कि आप लोग देख लें, वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा खैर, मैंने लिख दिया है कि पी ऑफ जे ओमेगा पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एन प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि पी ऑफ जे ओमेगा कैसे निकला है तो मैंने बताया है, प्लीज़ गो एंड सी माई लेक्चर नंबर 9, वहाँ पे बताया हुआ है कि ये किस तरह से निकलता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसी सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, यानी कि एक डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस पे डिले के बाद आया हुआ और एक दफ़ा एडवांस हुआ हुआ, दोनों की जो एरियाज़ है वो यहाँ पर पाए हैं। ठीक है जी,
सो और एस ऑफ जे ओमेगा जो कि उसने मुझे पहले ही गिवन किया हुआ था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। और हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को आपस में कन्वॉल्व करना है ताकि हम लोग आर ऑफ जे ओमेगा को गेट कर लें। ठीक है जी। अब देखें, जब भी ऑलवेज़ रिमेंबर, ऑलवेज़ 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 रिमेंबर कि जब भी आप लोगों ने के पास इम्पल्सेस हों, यानी कि इम्पल्सेस हों और आप लोगों ने सिग्नल को कन्वॉल्व करना है, तो ये सबसे आसान कॉन्वोल्यूशन होती है। आपने अपने सिग्नल का सेंटर उठाना है और सेंटर उठा के वहाँ रख देना है जहाँ पर आप लोगों के पास इम्पल्स पड़ी हुई है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिग्नल का सेंटर और एक्सिस का सेंटर दोनों एक ही है। कभी भी सिग्नल का सेंटर नहीं उठाना आप लोगों ने अपने एक्सिस का सेंटर उठाना है। ठीक है, हमारे इस केस के अंदर एक्सिस का सेंटर और सिग्नल का सेंटर एक ही है, इसलिए आप लोगों ने इसका यही वाला पॉइंट उठाना है। हमेशा आपने ये पॉइंट उठाना है, उठा के एक दफ़ा यहाँ रख देना है और यही वाला पॉइंट उठाना है और एक दफ़ा यहाँ रख देना है। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कॉन्वोल्यूशन हो जाएगी। तो यही काम हुआ है मैंने यहाँ पर। देखें, ये जो कॉन्वोल्यूशन होती है इम्पल्सेस के साथ, इट इज़ दैट मच ईजी, ये ऐसी ही होती है। ठीक है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैंने क्लास में आप लोग को प्रॉपर्टीज़ बताई थी डेल्टा टी के साथ कन्वॉल्व करने की, तो वो अगर आप लोग कंसल्ट करें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है आर ऑफ जे ओमेगा जो कि पी ऑफ जे ओमेगा एस ऑफ जे ओमेगा की कॉन्वोल्यूशन करने के बाद हमारे पास एक ये यहाँ बन जाएगा, एक पैटर्न यहाँ बन जाएगा, उसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी a/2। अच्छा, ये अब आई होप ये समझ आ गई है कि ये मैंने एक दफ़ा सेंटर इसका उठा के यहाँ रखा है, एक दफ़ा सेंटर उठा के इसका यहाँ रखा है, तो वी हैव गॉट दिस थिंग। और इसका सेंटर ऑब्वियस बात है चूँकि यहाँ रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ जो है वो ओमेगा 1 है, तो ऑब्वियसली ये ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1, ये ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा 1, और ये माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 और माइनस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ठीक है, a/2 किस तरह है ये मैं बताती हूँ आपको। आगे मैंने ये लिखा हुआ है, कॉन्वोल्यूशन विद द इम्पल्सेस इज़ वेरी इजी एज इट शिफ्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल टू द लोकेशन ऑफ द इम्पल्सेस। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल कह लें या आप कह लें कि अपने सिग्नल का जो एक्सिस है वो जगह जहाँ जीरो पड़ा होता है। ठीक है, एक्सिस का जो सेंटर है वो उठा के वहाँ चला जाएगा जहाँ इम्पल्सेस पड़ी हुई हैं। अच्छा, a/2 कुछ कैसे आया है, देखिए पी ऑफ जे ओमेगा का जो अगर आप देखें एरिया उसका पाया था। ठीक है, एस ऑफ जे ओमेगा का क्या था, वो a था। और फार्मूले जो मुझे कॉन्वोल्यूशन का गिवन था उसके अंदर ऑलरेडी 1/2π पहले ही आ रहा था। तो ये देखिए, इसमें 1/2π जो था वो पहले ही आ रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इनके जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ थी उन वो लिखी हैं, पाई और a, और एक 1/2π जो पहले ही आ रहा था उसको सॉल्व करें तो ये a/2 आ जाता है। ठीक है, सो आर ऑफ जे ओमेगा जो कि उसने मुझे निकालने को कहा हुआ है वो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, आर ऑफ जे ओमेगा के अंदर यही हुआ है ना, एस ऑफ जे ओमेगा ही का पैटर्न बना है जो कि एक दफ़ा ओमेगा नॉट पे चला गया और एक दफ़ा माइनस ओमेगा नॉट पे चला गया, और उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो a/2 हो गई है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखी भी है। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको टाइम डोमेन में लेकर जाना है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मुझे आर ऑफ जे ओमेगा नहीं बल्कि आर ऑफ टी चाहिए। सो आर ऑफ टी गेट करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, खाली a/2 मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, साथ मैंने ये एस ऑफ टी लिखा हुआ है। और देखिए, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर शिफ्टिंग हो रही है तो वो भी इक्वलेंट होगी कि आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर देना है टाइम डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर भी वही काम किया मैंने, एक्सपोनेंशियल जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है e⁻ j ओमेगा नॉट ऑफ टी। एक दफ़ा ओमेगा नॉट प्लस के साथ शिफ्ट हुआ है, एक दफ़ा ओमेगा नॉट माइनस के साथ शिफ्ट हुआ है, तो एक दफ़ा प्लस ओमेगा नॉट के साथ वो डाला है मैंने एक्सपोनेंशियल में, और एक दफ़ा माइनस के साथ डाला है। ठीक है जी, और यहाँ से मेरे पास आर ऑफ टी आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी एग्जाम्पल 4.22 जो है वो खुद से सॉल्व करनी है, एंड इट इज़ बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम वी हैव डन इन दिस एग्जाम्पल, बिल्कुल वैसे ही करनी है। लेकिन उस एग्जाम्पल करने से आपको क्लियरली समझ आएगी कि अगर इम्पल्स के साथ कॉन्वोल्यूशन आ रही है तो क्या आपको पता है कि वो किस तरह से करनी है, और अगर नहीं कर आपको समझ अभी भी नहीं आई, सो प्लीज़ काइंडली कंसल्ट योर टीचर्स, वो आपको इसकी एग्जाम्पल दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो पीछे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ी एग्जाम्पल्स वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुक की एग्जाम्पल्स प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनको लॉजिकली समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस आएंगे एज़ इट इज़ तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे जो कि हम लोगों ने आज यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए जी, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।